हेलो स्टूडेंट। तो आज हम समाजशास्त्र का जो पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है, इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। और पहला चैप्टर और पहला अध्याय जो क्या है वो है समाजशास्त्र, जिसमें हम पढ़ेंगे उसका अर्थ, उद्भव, क्षेत्र एवं विषय वस्तु। ये इसका आपका टॉपिक है। समाजशास्त्र में है अर्थ, उद्भव, क्षेत्र एवं विषय वस्तु। इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका जो मेन परिभाषा है ओडम के अनुसार क्या है समाजशास्त्र के बारे में उन्होंने क्या कहा है। तो समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। यह समाज को समझने का प्रयत्न करता है, केवल अपने लिए ही और नहीं अपितु एक समृद्धशाली समाज व्यवस्था में एक अधिक पूर्ण मानव के विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी। तो समाजशास्त्र का क्या अर्थ है ओडम के अनुसार उन्होंने यह परिभाषा दिया है। आप जितना भी स्टूडेंट है इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले यहाँ से। तो ये है ओडम के अनुसार इसका परिभाषा। इसके बाद स्टूडेंट आप देखेंगे और आपको ये जानना है कि समाजशास्त्र असल में होता क्या है। तो समाजशास्त्र क्या होता है? समाज का शास्त्र या विज्ञान है ये, ठीक। इस रूप में यह हम समाज या सामाजिक जीवन का ही अध्ययन करता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो समाज में होने वाली गतिविधि इसका हम अध्ययन करते हैं। इसके अध्ययन का आरंभ कब और कैसे हुआ ये तो निश्चित रूप से हम बता नहीं सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही मनुष्य का ध्यान सामाजिक घटनाओं की ओर आकर्षित होता रहा है। तो इतिहास में जो हम देखेंगे उसमें हम समाज में क्या हो रहा है, क्या घटना हो रहा है, इसके बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं पहले से ही होती आ रही है। तो स्टूडेंट समाजशास्त्र के विषय में श्री रॉबर्ट बस्टर्ड का यह कथन सत्य हो तो प्रतीत होता है कि समाजशास्त्र का अतीत काफी प्राचीन या लंबा हो सकता है, ठीक ना। इसी के कारण पे श्री गिस्बर्ट ने भी यह मत प्रस्तुत किया था कि यदि मानव स्वभाव से एक दार्शनिक है तो वह स्वभावतः ही एक समाजशास्त्री भी है। फ्रांसीसी विद्वान श्री अगस्त कॉम्टे ने सर्वप्रथम 1838 में समाज का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने वाले एक नए विज्ञान की कल्पना की और उसका नाम सोशल फिजिक्स रखा, जिसको अपन सामाजिक भौतिक कह सकते हैं। पर बाद में श्री कॉम्टे ने अपने इस नवीन कल्पना सामाजिक विज्ञान को सोशियोलॉजी के नाम से सुशोभित किया। तो इसमें हम समाजशास्त्र में क्या होता है, जो समाज से जानकारी होती है, समाज के विषय में जो जानकारी होती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो आगे देखते हैं, इसमें हम आगे जानेंगे समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। सो स्टूडेंट, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ यदि हम बात करें तो समाजशास्त्र अंग्रेजी रूपांतरण सोशियोलॉजी शब्द से ही निकला है। इसमें दो वर्ड मिला हुआ है, पहला है सोशियो, दूसरा है लॉजी। इसी से मिलकर क्या वर्ड बना है, सोशियोलॉजी, ठीक। इसका अर्थ क्या होता है, सोशियो का अर्थ होता है समाज और लॉजी का अर्थ होता है ज्ञान या शास्त्र, ठीक। तो समाज का जो विज्ञान है, शास्त्र है, उसी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। वास्तव में सोशियोलॉजी एक पूरा वर्ड है ही नहीं, है ना तो इसका अर्थ स्पष्ट है और ना ही ये पूरा वर्ड है। इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता जरूरी है। वास्तव में सोशियोलॉजी शब्द जो है वो लैटिन शब्द के सोशियस तथा ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से मिलकर बना है। इसलिए रॉबर्ट बीरस्टीड ने समाजशास्त्र को दो भाषाओं की एक अवैध संतान बताया है ना। इसी कारण श्री जॉन स्टुअर्ट मिल ने विज्ञान को इथोलॉजी नाम से परिचरित करवाने के पक्ष में थे। यद्यपि कुछ विद्वानों ने इस पर आपत्ति उठाई थी, परंतु अंत में श्री हर्बर्ट स्पेनर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन को विकसित करते हुए समाजशास्त्र शब्द को अंतिम और स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, और वह भी इसलिए क्योंकि इस शब्द में सुविधा और सूचकता दोनों ही तत्व मौजूद है जो इस विज्ञान के लिए आवश्यक होना चाहिए। तो स्टूडेंट, आगे हम बात करेंगे समाजशास्त्र की परिभाषा की। तो इसमें बहुत सारे जो इसके ज्ञाता है वो अपना परिभाषा दिए हैं। इसमें से सबसे पहले श्री वार्ड के अनुसार क्या है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। श्री वार्ड ने क्या कहा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। उसके बाद सर्वश्री मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंध के विषय में है। संबंधों के जाल को ही हम समाज कहते हैं। था इससे क्या समझते हैं स्टूडेंट की जो संबंध है उसका जो जाल बना हुआ है हमारे समाज में, उसी को हम समाज कहते हैं। और इसी में अगला जो परिभाषा दिया है श्री ग्रीडिंग ने उनके अनुसार समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। यह किसके अनुसार है, श्री ग्रीडिंग के अनुसार। आगे हम बढ़ेंगे और जॉर्ज सिम्मेल के अनुसार क्या परिभाषा है। ये सारे परिभाषा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा सारे स्टूडेंट। तो जॉर्ज सिम्मेल के अनुसार क्या है, समाजशास्त्र मनुष्य के अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है।
ठीक, मनुष्य का जो संबंध है, अंतर संबंध जो समाज में जुड़े हुए हैं, उसका जो संबंध है उसी को इन्होंने अपना समाजशास्त्र का नाम दिया है। इसके बाद श्री एच.एम. जॉनसन के अनुसार क्या है, समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। सामाजिक समूह, सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। ये परिभाषा किन्होंने दिया है, श्री एच.एम. जॉनसन ने। इसके बाद अगला परिभाषा किसने दिया है, श्री मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध करने का प्रयत्न करता है, जिससे इसकी गतिविधि तथा परिणामों के कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। इतना ही नहीं, एक अग्रणी फ्रांसीसी समाजशास्त्री श्री दुर्किम ने समाजशास्त्र को परिभाषा लिखते हुए कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। तो ये सारे जो है समाजशास्त्र के जो ज्ञानी थे उन्होंने अपना परिभाषा दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपको समाजशास्त्र की परिभाषा जो है इनको आपको एग्जाम में आएगा, इसको आपको लिखना है। आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक पे हम बात करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। और भी सारे जो टॉपिक है इस विषय पे हम इस चैनल पे चर्चा करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना।